और भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रबंधन की तैयारी शुरू कर दी है। विधायक हेमंत खंडेलवाल को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा ने घोषणा की। समिति में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, विधायक व महासचिव भगवान दास सबनानी और महामंत्री रणवीर सिंह रावत को संयोजक बनाया गया। प्रदीप त्रिपाठी प्रबंधन समिति के कार्यालय प्रभारी होंगे। बी डी शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने और 10% वोट शेयर बढ़ाने का कार्य कर रही है और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद अब पार्टी नेताओं ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भेंट की। भाजपा ने ब्रजेंद्र मिश्रा को पन्ना और चिंटू वर्मा को इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और भाजपा की सुरक्षित सीट मानी जाने वाली मालवा के मंदसौर लोकसभा सीट पर पार्टी ने तीसरी बार फिर सुधीर गुप्ता को मौका दिया। सुधीर गुप्ता ने वर्ष 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन को चुनाव हराया था। यही नहीं, 2019 में भी गुप्ता ने यहां से जीत हासिल की थी। मंदसौर पहुंचे सांसद सुधीर गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। टिकट के बाद सुधीर गुप्ता ने कहा कि देश पीएम मोदी के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आगे मंदसौर क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा और डोडा चूरा का नया कारखाना भी स्थापित होगा। कार्यकर्ता बनकर जब मैंने काम किया और ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम सांसद हैं और हम अपनी विचारधारा के प्रवाह के लिए सतत काम करते रहे। और इस दौरान पार्टी ने मुझे देश भर में काम करने का मौका दिया और लगभग पूरे हिंदुस्तान में मैंने इस दौरान 290 विधानसभाओं में पूरे भारत के अंदर जब काम किया, तब मुझे लगा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करना और विचारधारा की प्रगाढ़ता के लिए काम करना, तब पार्टी सेवा के ऐसे अवसर देती है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो प्राण प्रण से समाज, देश, क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होते हैं, उनको पार्टी चयन करके अगली बार सेवा के अवसरों के लिए चुनती है। स्पष्ट है कि ये क्षेत्र हमारा बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और इन 10 सालों में हमने रेलवे से लेकर सड़कों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण को रखते हुए यहाँ पायलट प्रशिक्षण के केंद्र स्थापित हुए हैं। मेडिकल कॉलेज से लेकर नर्सिंग कॉलेज तक सैनिक स्कूलों की श्रृंखला आई है। तो सीमेंट का बड़ा उद्योग आया है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्क आया है और 7,000 करोड़ का बिजली उत्पादन का देश का सबसे बड़ा खिमला प्रोजेक्ट आया है। और हम एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि अफीम किसानों को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने और 1 लाख से अधिक लोगों को अपने पट्टों के क्रम में जोड़ा है और आगे आने वाले समय में 40,000 और लाइसेंस देंगे। औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए और डोडा चूरा का नया कारखाना स्थापित करने का भी संकल्प आगे बढ़ा है। देखिए, कांग्रेस चुनौती अभी कांग्रेस स्वयं अपने संघर्षों में उलझी है। उसे पता नहीं है कि भारत का समाज जीवन कैसा है, उसे पता नहीं है कि सभ्यताओं के बढ़ते क्रम में हिंदुस्तानियों ने अपनी सनातन व्यवस्थाओं को कितना सुदृढ़ किया था। उसे इन सब चीजों के बजाय वह आज भी जातिवाद में, वर्गवाद में देश को उलझाए रखना चाहती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस चुनौती नहीं, चुनौती है आज गरीबों को और मूल धारा के अंदर लाना है। आज देश का बिखरा हुआ खंड खंड करने का इनका जो सपना है, उसको तोड़ते हुए पूरे विश्व को नेतृत्व दे, ऐसे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूती प्रदान करने का जो संकल्प देश का है, उसे और आगे बढ़ा।